एक और हम जो है वो इम्पोर्टेंट डेरिवेशन हम करने जा रहे हैं सिंपल माइक्रोस्कोप की। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 चल रहा है हमारा, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो फिजिक्स के अंदर आप देखें सिंपल माइक्रोस्कोप जो कि इम्पोर्टेंट है, हर एक साल बाद छोड़ के आ रहा होता है। तो इसकी डेरिवेशन पेपर में आती है, लॉन्ग आ सकती है, शॉर्ट में आ सकती है। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बन सकता है कि ड्रीव द रिलेशन फॉर इट्स मैग्नीफाइंग पावर, या पे ग्लास, यानी कि विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप का नाम आ जाए आप समझ जाइएगा कि इस डेफिनेशन और इस डेरिवेशन की बात कर रहे हैं। तो इसका जो है स्टार्ट करते हैं। तो देखो सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है, सबसे पहले तो आप ये देखें भाई। देखो सिंपल माइक्रोस्कोप का काम सिंपल के भाई ये जो होता है ना, एक सिंगल वो होता है कन्वेक्स लेंस। ठीक है, और ये क्यों इस्तेमाल क्यों होता है भाई, ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना, छोटी छोटी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं, कीड़े मकोड़े, इनको देखने के लिए काम आता है। ठीक है, और ये छोटी छोटी चीज़ें क्योंकि आप उस जो है वो मतलब उसे देखेंगे, माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखेंगे, तो वो जाहिर सी बात है आपको वो जो छोटी चीज़ थी इसके नीचे, वो बड़ी नज़र नहीं लगेगी इस सिंपल माइक्रोस्कोप के तहत। ठीक है, तो बस यही था सिंपल माइक्रोस्कोप। अब आप डेफिनेशन अपनी वर्डिंग में लिख देंगे। इट इज सिंगल कन्वेक्स लेंस विच इज यूज टू enlarge द इमेज बाय ऑब्जेक्ट विच इज प्लेस्ड ऑफ फोकल लेंथ, इट इज कॉल्ड सिंपल माइक्रोस्कोप। आप इसको अपनी ओन वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन और वर्किंग आप जो है अपने नोट से याद करें, या फिर आप मेरे नोट से याद करें, बात आपको है कि जो आपको ईजी लगे वो आप करें। ठीक है, तो बेसिकली डेरिवेशन में कराऊंगा, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इसकी, तो आपने मतलब लिखना भी ऐसे ही है, कंस्ट्रक्शन वगैरह ये सारी चीज़ें। तो अब देखो कंस्ट्रक्शन मतलब इसकी जो है वो सिंपल माइक्रोस्कोप बनता कैसे है, मतलब क्या क्या चीज़ें इसके अंदर यूज़ होती हैं, कैसे किस में कंसिस्ट होता है या नहीं होता। तो बताएंगे इट कंसिस्ट ऑफ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ स्मॉल लेंसेज विच इज फिट इन अ रिंग। यानी कि जो ये सिंपल माइक्रोस्कोप की हम बात कर रहे हैं, ये एक कन्वेक्स जो है ना, कन्वेक्स लेंसेज, उस पे जो होता है भैया ये मिलकर बन रहा होता है। ठीक है, नॉट कनकेव, कन्वेक्स, कन्वेक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, कन्वेक्स की जब भी बात करते हैं तो फिर हम समझते हैं कि भाई जिसका बीच वाला पार्ट है वो मोटा होता है और बाहर वाला पार्ट पतला होता है। तो देखो अब यहाँ पर आपका वर्किंग भी आप अपने पास से ही लिख सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन वर्किंग आपको मैं थोड़ा बहुत बताने से पहले थोड़ी सी डायग्राम की तरफ आ जाऊँ कि डायग्राम में से क्या कह रही है। देखो डायग्राम ये कह रही है सिंपल माइक्रोस्कोप की, सिंपल कि भैया आप यहाँ से देख रहे हैं, ये समझ लो पूरा सिंपल माइक्रोस्कोप है, और आप यह यहाँ से देख रहे हैं। तो जो भी चीज़ आप यहाँ इस ऑब्जेक्ट से, इस लेंस से देखते हैं, तो यहाँ चीज़ जो है वो बन रही होती है इसके अपोजिट। ठीक है, यहाँ पर इमेज बन रही होती है। वो जो छोटी चीज़ होती है, ऑब्जेक्ट आपने यहाँ रखा, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने रख दिया कोई भी कीड़ा, छोटा सा कीड़ा है, आपको तलब हो रही है कि इसको बड़ा करके देखें इसके अंदर क्या कीड़ा पाया जाए। कीड़े के अंदर भी कीड़ा होता है, जिस तरह इंसानों के अंदर कीड़ा होता है ना, इस तरह कीड़े के अंदर भी कीड़ा होता है। तो इंसान के अंदर कीड़ा था कि भाई मुझे इस कीड़े को देखना है बड़े होके। तो यहाँ जो है वो इसने क्या किया, यहाँ पर मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप लिया, ये यहाँ से अपने जो आँख है वो यहाँ से देखना स्टार्ट करी। तो यही ऑब्जेक्ट जो है जो छोटा था वो बड़ा हो जाएगा यहाँ पर, मतलब उसका बिल्कुल अपोजिट यहाँ पर इमेज बनती है यहाँ पर इस साइड पे। तो ये देखो डी क्या है, डी है डिस्टेंस। ठीक है, लीज डिस्टेंस कहते हैं, और ये इसका आइडियल जो होता है डिस्टेंस विजन 25 सेंटीमीटर होता है, याद रखने वाली चीज़ है। तो अब इसकी वर्किंग थोड़ा सा बता दूं, फिर मैग्नीफाइंग पावर उसकी असल डेरिवेशन की तरफ हम बढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पर जो है सिंपल इसकी वर्किंग कुछ इस तरीके से होती है कि भाई एन ऑब्जेक्ट ए बी इस प्लेस विद इन फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस। ठीक है भाई, ए बी जो है वो कनेक्ट है किसके, फोकल लेंथ के, बिल्कुल ठीक है। द वर्चुअल और मैग्नीफाइंग इमेज इज फॉर्म बाय द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस। ठीक है, ये आप अपने पास से लिख सकते हैं, नोट्स वगैरह से देख लें, जो भी इजी लगे वो आप देख लें इसको। ठीक है, और यहाँ पर क्या, ऑब्जेक्ट इज एडजस्टेड सो इमेज ए बी इज फॉर्म बाय द लीस्ट डिस्टेंस डिस्टेंस विजन डी, वी कैन सी इमेज बाय क्लियरली। ठीक है, तो अब यहाँ पर वही वाली बात की है जो मैंने आपको उर्दू में बताया था, सिंपल उस वाली भाषा में आपको इंग्लिश इंग्लिश वाली भाषा में समझाया हुआ है। तो यही सारी चीज़ें ए भी यहाँ पर अगर इमेज बनती तो परपेंडिकुलर, और नीचे बेस हो गया इसका, इसी तरीके से जो है वो सारी चीज़ें चल रही होंगी, और ये अल्फ़ा है। ठीक है, और ये ए बार बी बार। अब इसके आते हैं डेरिवेशन पे।
अब भाई डेरिवेशन कैसे करें? डेरिवेशन अब देखो यहाँ पर आपने हेडिंग लगाई डेरिवेशन की और यहाँ पर लिख दिया मैग्नीफाइंग पावर सबसे पहले। तो आपने ये लाइन लिखेंगे या आप कहीं से भी उठाएं जो भी आपको ईजी लगे, मैं आपको इतना फोर्स नहीं करूँगा। तो देखिए यहाँ पर आपने लिखेंगे मैग्नीफाइंग पावर एम, क्योंकि मैग्नीफाइंग पावर को हम जो है भैया कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। तो इसे डिफाइन एज द वर्चुअल एंगल सीन बाय थ्रो मैग्नीफाइंग ग्लास टू वर्चुअल एंगल अल्फा इस अपोजिट टू द ऑब्जेक्ट व्हेन दे प्लेसली डिस्टेंट एट डिस्टेंट विजन। इसमें भी सिंपल वही वाली बात कही है कि भैया ये जो अल्फ़ा है ये जो है वो सामने बिल्कुल परपेंडिकुलर के है और इसके अंदर ए और बी जो है वो यहाँ पर ऐड होते हैं हमारे, और बिल्कुल सेम इसी तरीके से जो वर्चुअल इमेज बन रही होती है इस जगह, वो बन रही होती है किसके दरमियान? वो बन रही होती है आपका लेवल करे डिस्टेंट विजन के खिलाफ। तो अब जो है उसकी मेन चीज़ पे आते हैं डेरिवेशन, क्योंकि आपको चीज़ें याद रखनी है लिख कर, ये सारी चीज़ें दिमाग में भी रखनी है और लिख कर भी याद रखनी है, ठीक है। इसके अंदर ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये रट्टा मारने वाली चीज़ें हैं, लेकिन इसकी डेरिवेशन कभी भी रट्टा नहीं लगती। अब देखो यहाँ पर आपने ये क्या था, एंगुलर मैग्नीफिकेशन आर गिवन बाय, ये आपने इक्वेशन लगा दी, एंगुलर मैग्नीफिकेशन ये आ गई। अब आपने लिखा कंसिडर ट्राइंगल ओ ए बी, ठीक है भाई बताओ ओ ए बी कौन सा है यहाँ पर? तो ये रहा ओ ए बी, ये हमने कंसिडर करके चल रहे हैं। और यहाँ देखो ए बी में परपेंडिकुलर आ रहा है और यहाँ पर क्या आ रहा है ओ बी के अंदर, ओ बी के अंदर क्या आ रहा है? बेस आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है और वहाँ आप पुट करेंगे। तो जब आप पुट करेंगे तो सिंपल एज डेट, सबसे पहले आप जो है वो पुट करने का बेहतरीन तरीका, ये चीज़ ना लिखें, पहले आप ये चीज़ लिखें जो दो चीज़ें परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, तो क्या होता है? सिंपल 10 होता है। 10 आ गया तो यहाँ पर थीटा की जगह अल्फ़ा आ गया, सिंपल, ये सारी चीज़ें हो गई। अब वही परपेंडिकुलर कहाँ से कहाँ तक होता है? ए बी के अंदर, और बेस कहाँ से कहाँ तक होता है? ओ ए बी के अंदर, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने लिख दी। तो अब देखें यहाँ पर अल्फ़ा जो आ रहा है यहाँ पर इस जगह पे, अल्फ़ा जो आ रहा है उसकी जो है वो बहुत छोटी अमाउंट है, बहुत कम अमाउंट है। तो अब क्या होगा यहाँ पर जो है आपका लेवल करे उस अल्फ़ा को हम जो है वो क्या कहेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को दे देंगे हम, ठीक है ना। ये कैसे बनी? अब ये ऐसे बनी कि अल्फ़ा इज़ वेरी स्मॉल, और जब अल्फ़ा स्मॉल हो जाता है तो उसकी वैल्यू को हम नेग्लिजिबल कर देते हैं, ठीक है। और तो बहुत ज़्यादा स्मॉल हो गया तो फिर हम एक काम ये भी कर सकते हैं कि 10 को हम जो है वो सिंपल, तो यहाँ जैसे कि हमने किया कि भाई 10 अल्फ़ा जो है वो अल्फ़ा के बराबर है, तो सिंपल हमने इसकी जगह सिंपल अल्फ़ा लिख दिया। तो अब यहाँ इक्वेशन नंबर 2 भी बन गई, सही है। और एक चीज़ यहाँ पर और होगी कि यहाँ पर आपको डी नज़र आ रहा होगा, सही। तो डी क्या है? ओ बी, ओ बी देखो किधर आ रहा है, ओ बी देखो इस डायग्राम के अंदर, ये रहा ओ और ये रहा बी। तो ये जो चीज़ है बेस, बेस आप देखो यहाँ पर इसका जो डिस्टेंस जो आ रहा है एटलीस्ट डी आ रहा है, तो ये इसका डिस्टेंस विजन कहलाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप मैंने यहाँ पर लिखी हुई डी। अब क्या करेंगे, हम कंसिडर करेंगे कि इसको अब दूसरे ट्रायंगल को ओ बार ए बी, ठीक है। अब इसको हम कंसिडर करेंगे सिंपल एज डैट, हमने जो है आपका इस पूरे वाले को कंसिडर करना पड़ेगा। तो यहाँ आप यहाँ देखें ओ के ऊपर बार है और ए भी है, तो कौन सा ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम? देखिए इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ये जो ये ब्लू पेन से है ना, ये बेसिकली यहाँ पर एक ट्रायंगल बनेगा और यही आप जो है वो पेन से बना लेंगे यहाँ पर इस जगह पे, और ये है आपका 0 बार, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो दरमियान का डिस्टेंस जो आता है वो क्या कहलाता है? वो पी कहलाता है यहाँ पर, ठीक है। वहाँ ऊपर क्या कहला रहा था? वहाँ डी कहला रहा था, यहाँ पर पी कहला रहा है। तो थोड़ा सा अच्छे से डायग्राम बनाइएगा इसको ना। तो सिंपल एज डेट वही हमने सारी चीज़ें करी यहाँ पर कि ओ ए बी इधर आया और ए बी और यहाँ पी आ गया इसकी जगह, और सिंपल जो पहले ऊपर किया था वही करेंगे। भाई बीटा की वैल्यू बहुत स्मॉल है इसलिए इसे बीटा लिखेंगे और यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे, और उसके बाद हम यहाँ पर पुट कर लेंगे, ठीक है। पुट इक्वेशन 3 एंड 2 इन इक्वेशन 1 के अंदर हमने जो है वो इन दोनों की बीटा और अल्फ़ा की वैल्यू को पुट किया। सिंपल इसको इधर ले गए तो ये ये ऊपर भी जाएगा, तो ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है, और यहाँ से ए बी से कैंसिल आउट हुआ। और यहाँ आप देख सकते हैं कि m जो है वो इक्वेशन नंबर 4 बन गया, जो भी बचा वो इक्वेशन नंबर 4 बन गया। अब हम जो है वो एक काम करेंगे, यूजिंग लेंस इक्वेशन का फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे, और फॉर्मूला लगाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि q की जगह यहाँ पर d आएगा, ठीक है, माइनस डी आएगा, और उसके बाद ये माइनस इधर चले जाएगा, तो सिंपल ये इधर ऐसे हो गया।
अब यहाँ पर आप देखेंगे हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इसके बाद डिवाइडिंग बाय बोथ साइड करेंगे हम किसको, डी को डिवाइड करना पड़ेगा हर किसी से। तो यहाँ देखो ये तीनों से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, ये डी से डी तो गया भाई, सही है। और अब क्या बचा, अब ये चीज़ बची। अब सिंपल यहाँ माइनस हो रहा था, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो ये बिल्कुल वैसे ही हो गया, प्लस हो गया इधर जाके, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 हमने दे दी। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को और इक्वेशन नंबर इस 4 को दोनों को मिलाएंगे और इस वाली की वैल्यू हासिल हो जाएगी, सिंपल एज दैट, ठीक है। कैसे, देखो हमने किया कंपेयरिंग क्वेश्चन 5 एंड 4, तो हम दोनों को हमने मिला दिया ऐसे करके, ठीक है, वो इधर। और अब क्या होगा यहाँ पर ये जो डी और पी जो है ना, ये किसके बराबर होते हैं, ये मैग्नीफिकेशन के बराबर होते हैं, ठीक है, एम के बराबर होते हैं। और ये एम का जो फॉर्मूला, सिंपल इसको आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात एक ही है, ये फॉर्मूला जो है वो ड्रिव हो चुका है मैग्नीफाइंग पावर का,